अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी का लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में खुशियां आती हैं तो कभी उन्हें दुख भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले से पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे जानने के बाद आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान पर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि नारायण कृपया करके ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य वहां पर उन्हें नहीं पाते। हे देव ऋषि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वयं ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को स्वयं प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट दिखाई देती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ होता है और ऐसा मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। आपने सुना होगा, प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, और जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए जिसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान कृष्ण ने तीसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहा है कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने को आए या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे या फिर पक्षी अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे मनुष्यों को भी समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि यह बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं और क्या सोचते हैं,
यह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो कि 6वां संकेत है, कि जब मनुष्य पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो या फिर उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो समझ जाना चाहिए उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और उसे गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संतों द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए घर से निकला है वह कार्य अवश्य पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, तो उसे समझ जाना चाहिए उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पहचान सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।